हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर डिफेंस गाइड। तो दोस्तों आज हम अपने दूसरे क्लास में आए हैं। तो दोस्तों आज हम जो पिछले क्लास में बेसिक्स पढ़े थे, तो दोस्तों आज उन्हीं कंसेप्ट पे हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस लगाएंगे। तो दोस्तों आज हम पहले कुछ कंसेप्ट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो हमारा व्हाट का, हु का और हुम का जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। सबसे पहली बात तो ये। और जो दोस्तों जो हुम का रिप्लाई होता है वो क्या होता है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। और जो दोस्तों जो हु का रिप्लाई होता है वो क्या होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। और जो दोस्तों जो व्हाट होता है ये सब्जेक्ट का भी रिप्लाई हो सकता है और ऑब्जेक्ट का भी रिप्लाई हो सकता है। यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर होगा। ठीक दोस्तों, मैं इसी कंसेप्ट पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है राजेश टीचेस ज्योति। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हु टीचेस ज्योति मतलब कौन पढ़ा रहा है। हु का आंसर क्या होगा, राजेश। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नाउन। टू हुम किसको पढ़ा रहा है, तो ज्योति को पढ़ा रहा है। ठीक, अगर ज्योति को पढ़ा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा हुम का रिप्लाई। ठीक, तो दोस्तों आप इससे क्या समझे, जो हु का रिप्लाई होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और जो हुम का रिप्लाई होता है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों अब जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा, हु और हुम का। तो दोस्तों अब हम व्हाट वाला एक रिप्लाई देख लेते हैं। तो क्या है, यहाँ पर है राहुल इज डूइंग जॉब। ठीक दोस्तों, अब इसका व्हाट का एक रिप्लाई देख लीजिए। पहले बात देखिए कि हु इज डूइंग जॉब, तो ये किसका रिप्लाई हो गया, हु का। तो हु किसका रिप्लाई देगा, सेंटेंस के सब्जेक्ट का रिप्लाई देगा हु। और व्हाट इज राहुल डूइंग, राहुल क्या कर रहा है, तो जॉब कर रहा है। तो जॉब किसका रिप्लाई है, व्हाट का। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। लेकिन जो व्हाट है वो सब्जेक्ट भी देता है और ऑब्जेक्ट भी देता है। तो दोस्तों आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को नाउन तो अभी समझ में आ गया होगा, रिविजन हो गया होगा। और अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा तो आप इसका पहला क्लास देखिए, जो बेसिक में मैंने पहला क्लास लिया था। ठीक, अब मैंने थोड़ा नाउन रिवीजन करा दिया, अब मैं रिवीजन कराऊंगा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव किसका किसका रिप्लाई देता है, पहला तो देता है व्हाट काइंड ऑफ का, और दूसरा देता है विच का। ठीक, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन का क्या होता है, वो नाउन के पहले आता है। वो क्या होता है, नाउन के एंटीसीडेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि एंटीसीडेंट होता है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि जो एडजेक्टिव वो सिर्फ पहले ही आता है। एडजेक्टिव पहले भी आता है और जो अगर बाद में अगर एडजेक्टिव का कोई वर्क करे तो एडजेक्टिव फ्रेज होता है। जैसे देखिए दोस्तों, मैं आपको दोनों का एग्जांपल दे देता हूँ। तो पहले देखिए क्या है कि राम इज ए गुड बॉय। ठीक, अब देखिए कि राम जो है ये क्या है, हु इज गुड बॉय। तो ये हो जाएगा क्या, सेंटेंस का नाउन। ठीक, और अब बॉय क्या है, बॉय जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये क्या हो गया, नाउन। अब नाउन को जो मॉडिफाई करे, जो नाउन को डिस्क्राइब करे, उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एडजेक्टिव। वो क्या होता है, नाउन का एंटीसीडेंट होता है। और किसका रिप्लाई होता है, विच, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। ठीक, आपको ये एडजेक्टिव तो समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है जो कि नाउन के बाद आता है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव ए कार विच इज ब्लैक इन कलर, विच इज ब्लैक इन कलर। ठीक, देखिए दोस्तों अब इसमें हम समझते हैं कि पहली बात, मेरे पास क्या है, क्या का रिप्लाई क्या होगा, नाउन होगा। ठीक, और आई क्या है, प्रोनाउन है। ठीक, हैव क्या है, वर्ब है। ठीक, अब देखिए कि मेरे पास कैसा कार है, कैसा का रिप्लाई क्या है, ब्लैक इन कलर। कैसा है, ब्लैक इन कलर। तो ये क्या है,
ये दोस्तों जो कैसा रिप्लाई अगर एंटीसीडेंट न हो, अगर नाउन के बाद आए तो क्या होगा, वो हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक दोस्तों, जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है आपको एडजेक्टिव फ्रेज भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम एडवर्ब के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों आप समझिए कि हु, व्हाट और whom और व्हाट काइंड ऑफ और विच को छोड़कर जितने WS टाइप वर्ड हैं वो सारे किसका रिप्लाई करते हैं, वो सारे एडवर्ब का रिप्लाई करते हैं। ठीक, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस लेंगे, इसमें सारे वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए कौन कौन से वर्ड हैं। द ओल्ड मैन sang a very melodious song but not very melodiously। ठीक, आपको अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले नाउन खोजेंगे और नाउन खोजने के बाद उसके रेफरेंस में हम सारी चीज़ें खोज लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात आप देखिए कि जो यहाँ पर नाउन क्या है, नाउन है कि मैन। ठीक, ये हमारा नाउन हो गया। द ओल्ड मैन, कौन गा रहा है, ओल्ड मैन। किसका रिप्लाई है, हु का। हु का रिप्लाई कौन है, मैन। ठीक, अब ये तो हो गया। अब दूसरी बात देखिए कि क्या गा रहा है, क्या गा रहा है, सॉन्ग गा रहा है। तो सॉन्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉन्ग भी हो जाएगा नाउन। ठीक, यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल गया, पहले तो मैन मिल गया नाउन, दूसरा सॉन्ग मिल गया नाउन। ठीक, अब दूसरी बात देखिए, अब जो नाउन का जो एंटीसीडेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर कौन है, ओल्ड। तो ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। और द क्या है, ये तो सभी जानते होंगे कि ये आर्टिकल है। ठीक, अब देखिए सॉन्ग का एंटीसीडेंट क्या है, मेलोडियस। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक, अब ये बताइए कि जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम क्या, एडवर्ब। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। और ये यहाँ पे क्या है, आर्टिकल। ठीक, और यहाँ पे बट क्या है, जो बट है कंजंक्शन है, क्योंकि क्या कर रहा है, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। ठीक, और यहाँ पर देखिए सैंग क्या है, सैंग जो है सिंग का सेकेंड फॉर्म है। ठीक, तो जो किसी भी वर्ड का अगर सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो तो क्या होगा, वो वर्ब होता है। ठीक, और ये एक्शन कर रहा है। दूसरी बात तो ये क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब तो ठीक है, अभी बात सुनिए। तो इसमें क्या बता रहा है कि जो बूढ़े आदमी ने गाना, मतलब कि गाना तो जो गाया मेलोडियसली गाया, लेकिन बहुत मेलोडियसली नहीं गाया। तो ये किसका मॉडिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, बहुत मेलोडियसली नहीं गाया। ये तो सैंग को मॉडिफाई कर रहा है। और जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या होता है, वो होता है एडवर्ब होता है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, नॉट वेरी मेलोडियसली क्या है, एडवर्ब हो गया। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसके बारे में हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगला एग्जांपल क्या है, आई डोंट हैव एनफ मनी टू हैव ए केयरिंग ब्रदर एंड ए वाइस सिस्टर। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले हम नाउन खोजेंगे। ठीक, तो पहला तो देखिए आई के बारे में सब जानते होंगे कि ये प्रोनाउन है। ठीक, बच्चा जानता होगा। अब देखिए इसमें नाउन क्या है, तो मेरे पास क्या इनफ नहीं है, क्या, तो क्या है इनफ नहीं, मनी। तो मनी क्या हो जाएगा, वर्ड का रिप्लाई नाउन हो जाएगा। तो देखिए और किसके लिए, कि मेरे पास मतलब कि कौन नहीं है, टू हैव ए केयरिंग ब्रदर। तो ब्रदर क्या हो जाएगा, हु। तो हु का रिप्लाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाउन। और ये किसका रिप्लाई हो जाएगा, सिस्टर, ये भी हो जाएगा नाउन। अब देखिए जो नाउन का एंटीसीडेंट होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। नाउन का एंटीसीडेंट क्या होगा, एडजेक्टिव। और देखिए दोस्तों यहाँ पर भी नाउन का एंटीसीडेंट क्या होगा, एडजेक्टिव। अब देखिए दोस्तों मैं इनके बारे में अब डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए मनी, कितना मनी, कितना। ठीक, तो एनफ। ठीक, अब बात समझिए, सिस्टर कैसे रिप्लाई क्या होगा, एडजेक्टिव। तो वाइस सिस्टर। ठीक, और यहाँ पर एंड क्या है, कंजंक्शन है। ठीक, और ए क्या है, आर्टिकल। अब बात समझिए
कि जो यहाँ पर केयरिंग है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये वर्ब प्लस आईएनजी तो वर्ब ही होता है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि ये जो वर्ब प्लस आईएनजी है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है, जो कि एज एडजेक्टिव यूज होता है दोस्तों। ठीक, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। आप देखिए यहाँ पर देखिए, जब भी प्रीपोजिशन मतलब कि प्रीपोजिशन में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक, तो ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन देखिए दोस्तों, बहुत जगह हम टू प्लस आईएनजी वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी यूज करते हैं, लेकिन वो आगे जाके कंसेप्ट सीखेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो है टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। लेकिन दोस्तों या फर्स्ट फॉर्म हो या आईएनजी, लेकिन वो काम तो किसका करेगा, वर्ब का ही करेगा। यहाँ पर क्या है, वर्ब है। अब यहाँ पर देखिए, जो हैव है, हैव भी क्या है, वर्ब, और डोंट क्या है, ये भी वर्ब है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे जो कि आपको अच्छे से समझाने में काम करेंगे। ठीक, आप पहली बात समझिए, आई लाइक दैट बॉय। ठीक, पहली बात तो देखिए, आई यहाँ पर क्या है, आई हमारा हो गया प्रोनाउन। ठीक, लाइक क्या हो गया, वर्ब। ठीक, और देखिए बॉय, बॉय यहाँ पर क्या है, बॉय जो लड़का, ये क्या है, नाउन। देखिए इसका मतलब आप समझिए, आई लाइक हूम, मैं किसे लाइक करता हूँ, ये किसका रिप्लाई है, ये हूम का। तो मैंने क्या बताया था कि वाट का रिप्लाई, हु का रिप्लाई और हुम का रिप्लाई क्या होता है, नाउन। तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। अब नाउन को जो डिस्क्राइब करता है, जो क्वालिफाई करता है और नाउन का एंटीसीडेंट होता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव भी कौन सा एडजेक्टिव, आप ये समझिए, ये एडजेक्टिव कौन सा होगा कि वो लड़का, तो ये क्या कर रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ठीक, तो ये किसी एक लड़के की तरफ क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाउन तो है नहीं, पार्टिसिपल तो है नहीं, क्योंकि पार्टिसिपल में क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है वर्ब प्लस आईएनजी, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, V3, और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग प्लस V3। ठीक, अब कंजंक्शन तो ये है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन एडजेक्टिव। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डैट इज माई फ्रेंड राम। आप बात समझिए, यहाँ पर डैट क्या है, पिछले सेंटेंस में हमने देखा कि डैट क्या था, एडजेक्टिव था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये जो डैट है जो किसके बाद है, किसके पहले है, ये तो वर्ब के पहले है। क्या डैट के बाद कोई नाउन है, नहीं है। ठीक, और ये देखिए, जो डैट है सेंटेंस के कहाँ पर आया, स्टार्टिंग में आया है। तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आता है, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। पहली बात तो अब ये समझिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सारे काट दीजिए, कंजंक्शन तो है नहीं, एडजेक्टिव तो है नहीं। अब बात समझिए, जो डैट है, डैट नाउन भी नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर, प्रोनाउन। ठीक, अगर डैट के बाद अगर कोई नाउन होता तो क्या होता, वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन एडजेक्टिव होता है, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, इसलिए क्या है, प्रोनाउन है। तो देखिए दोस्तों, अब इस अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डैट कार इज माइन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डैट के बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर डैट के बाद एक नाउन है। ठीक, अगर डैट के बाद एक नाउन है तो यहाँ पर डैट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डैट जो काम करेगा एडजेक्टिव का काम करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वर्ब तो है नहीं, प्रोनाउन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद क्या है, नाउन है। जो डैट है किसका एंटीसीडेंट है, नाउन का एंटीसीडेंट है, तो यहाँ पर कंजंक्शन भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, अभी तो हम बेसिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे जाके मुश्किल क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को तो बच्चा सॉल्व कर देगा कि क्या है, राहुल इज गोइंग टू स्कूल। ये हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को, राहुल क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। ठीक, तो जो टू है, इस प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर मैंने क्या बताया था, क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा ही नाउन आता है। ठीक, और दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि टू, तो हम जान गए कि टू क्या प्रीपोजिशन है, ये तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए कि यहाँ पर गोइंग क्या है, गोइंग क्या है, यहाँ पर वर्ब है, और इज क्या है, ये भी वर्ब है। और कौन जा रहा है,
तो किसका रिप्लाई है, हु का, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आई एम हैप्पी। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर आई है, ठीक, आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक, ये सब्जेक्ट सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, और यहाँ पर एम क्या है, एम जो है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। अब देखिए दोस्तों, अगर जो यहाँ पर हैप्पी है वो क्या है, कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट क्या क्या होते हैं, या तो होगा नाउन, या तो होगा प्रोनाउन, या तो होगा एडजेक्टिव। ठीक, यहाँ पर जो हैप्पी है वो तो नाउन है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। ठीक, आपको ये समझ में आ गया। इस तरह तो समझ में आ गया वो कंप्लीमेंट सिर्फ 3 चीज़ होता है। आप देखिए दूसरे तरीके से समझिए, मैं कैसा हूँ, मैं हैप्पी हूँ, कैसा, कैसा, मैं विच या व्हाट काइंड ऑफ। ठीक, मैं कैसा हूँ, कैसा का रिप्लाई क्या होता है, एडजेक्टिव होगा। ठीक, आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हैप्पीनेस इज एन ओकेजनल एपिसोड। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये किसका रिप्लाई है कि व्हाट इज एन ओकेजनल एपिसोड। व्हाट का रिप्लाई क्या है, व्हाट का रिप्लाई जो है हैप्पीनेस है। तो व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, व्हाट का जो रिप्लाई होता है दोस्तों वो होता है नाउन। हमने इस बात को अच्छे से पढ़ा था कि जो हु होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट का रिप्लाई देता है, और हुम जो होता है ऑब्जेक्ट का रिप्लाई देता है, लेकिन जो व्हाट होता है वो किसी का भी रिप्लाई कर सकता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का भी। तो दोस्तों इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई हैव नो मनी। दोस्तों देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि आई यहाँ पर क्या हो गया, आई जो हो गया यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। ठीक, अब देखिए कि जो यहाँ पर हैव है, हैव क्या है, वर्ब है। यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या नहीं है, तो क्या का रिप्लाई क्या हो जाएगा, नाउन। अब देखिए जो नाउन का एंटीसीडेंट होता है वो क्या होगा, वो होगा नो। तो एंटीसीडेंट क्या होगा, एंटीसीडेंट जो होता है एडजेक्टिव होता है। ठीक, तो यहाँ पर नो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप यहाँ से एक चीज़ समझ लीजिए, जो नो है, नो हमेशा ही लगभग एडजेक्टिव ही होता है, अक्सर केस में एडजेक्टिव ही होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। ठीक, तो दोस्तों देखिए कि ये क्वेश्चन क्या कैसे होगा कि विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, बिना हेल्थ के क्या नहीं है। क्या का रिप्लाई क्या होगा, जो क्या का रिप्लाई है वो हो जाएगा नाउन। इस बात को हमने गहराई से पढ़ा था दोस्तों। और यहाँ पर नो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, क्यों एडजेक्टिव होगा कि ये क्या है, ये जो नाउन का एंटीसीडेंट है, नाउन का एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी। ठीक, अब बात समझिए। अब देखिए नो को तो हमने देख लिया था, जो नो था वो क्या था, वो हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा था। अब हम देखेंगे कि नॉट किसका काम करता है। जो नॉट होता है, अब देखिए कि मैं आई एम नॉट हैप्पी, यहाँ पर हैप्पी क्या है, आपको मैंने हैप्पी के बारे में बताया था कि हैप्पी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव, और एम क्या है, वर्ब, और यहाँ पर आई क्या है, प्रोनाउन। तो यहाँ पर अब देखिए नॉट क्या हो जाएगा, जो नॉट है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है हैप्पी को। तो जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो क्या होता है, एडवर्ब। तो यहाँ पर नॉट क्या है, एडवर्ब। तो इससे क्या समझ गए, नो जो होता है एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन जो नॉट होता है वो एडवर्ब का काम करता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अब बात समझिए कि आप अगला क्वेश्चन देखिए, दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट, ठीक, विद अस। अब देखिए जो ये सेंटेंस है, ये देखिए जो ये है ना, टू फाइंड फॉल्ट विथ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कमी निकालना। ये एक फ्रेज है, पहली बात तो ये फ्रेज है, और ये सीडीएस के क्वेश्चंस में आ गया था। और देखिए दोस्तों, इसका आप समझिए कि इसमें ये टू फाइंड क्या है। तो सबसे पहली बात, टू के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या होता है, इन्फिनेटिव, ये डायरेक्ट आंसर है। ठीक, आप देखिए
अब देखिए इसको हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक। दे देखिए यहाँ पर दे क्या है, प्रोनाउन, ठीक। ट्राइड क्या है, वर्ब। टू फाइंड फॉल्ट विथ अस। अब देखिए जो यहाँ पर अस है ये क्या है, प्रोनाउन। विथ क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक। और उसके बाद देखिए फॉल्ट, टू फाइंड, जो यहाँ पर टू फाइंड है, दे ट्राइड व्हाट का रिप्लाई क्या है, फॉल्ट, टू फाइंड फॉल्ट विथ अस। देखिए जो दोस्तों ये व्हाट का रिप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, ये पहली बात तो हो जाएगा नाउन फ्रेज, ठीक। नाउन फ्रेज है तो दोस्तों देखिए जो यहाँ पर टू फाइंड है, यहाँ पर टू फाइंड जो वर्ब टू के बाद वी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का रिप्लाई कर रहा है, या टू प्लस वी आई है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा इन्फिनेटिव का। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए दोस्तों धीरे धीरे अब हम मुश्किल क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो मुश्किल क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑन ए वेदर फॉरकास्ट दे सेड देयर वुड बी थंडर स्टॉर्म दिस आफ्टरनून, ठीक। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि थंडर स्टॉर्म है क्या। पहली बात तो दे सेड देयर वुड बी थंडर स्टॉर्म, मतलब वो क्या कहें, वहाँ पर क्या है, क्या, तो क्या का रिप्लाई क्या होता है, क्या का रिप्लाई होगा नाउन। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको क्लास के स्टार्टिंग में रिवीजन में ही बताया था, और पिछले वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले आप पिछले क्लास पे जाइए, जो कि मेरा पहला इस सीरीज का पहला क्लास था। उस क्लास को समझने के बाद आपको पूरी ग्रामर अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए मैंने क्या बताया था, जो व्हाट का रिप्लाई होता है तो क्या होगा, ये हो जाएगा नाउन। और किसका रिप्लाई क्या होता है, और हु का रिप्लाई, हुम का रिप्लाई, और व्हाट का रिप्लाई जो होता है ये हो जाएगा नाउन। और देखिए व्हाट काइंड ऑफ, विच का रिप्लाई जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव, ठीक। दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम देखिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, मैरी यूज्ड टू फीड सम बर्ड्स। आप समझिए यहाँ तक। अब पहली बात, जो मैरी है वो क्या करती है, वो फीड करती है सम बर्ड्स को। टू हुम, तो हुम का रिप्लाई क्या हो जाएगा, बर्ड्स। तो हुम का रिप्लाई क्या होता है, नाउन। जो हुम का रिप्लाई नाउन होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बर्ड्स नाउन हो जाएगा। और जो यहाँ पर सम है क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। और देखिए दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सब जो दोस्तों मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई सीडीएस में, कोई एसएससी में, एफकेट में, ये सब बड़े बड़े एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि एनडीए में ऐसे क्वेश्चंस तो आते नहीं है, लेकिन दोस्तों आप ये समझिए जिस एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये जो ग्रामर का बेसिक्स है आप इसके बिना कुछ भी ग्रामर में नहीं कर सकते हैं। अगर जो टीचर आपको ये नहीं पढ़ा रहा है तो दोस्तों वो समझिए कि आपको कुछ ही नहीं बता रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए पूरा ग्रामर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस में, ठीक है दोस्तों। शी वॉज वियरिंग रियली ब्यूटीफुल ईयरिंग्स, ठीक। अब देखिए वो क्या पहनी है, तो क्या पहनी है, ईयरिंग। तो किसका रिप्लाई है, व्हाट का। तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। और कैसा ईयरिंग है, कैसा का रिप्लाई क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात देखिए, और जो एडजेक्टिव है वो क्या होता है, नाउन का एंटीसीडेंट होता है। क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है, ठीक। नाउन का एंटीसीडेंट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाओ यू हैव गॉट ए ग्रेट स्कोर। तो दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में अच्छे से बताया था, अगर कोई भी वर्ड जो सेंटेंस के इमोशंस को दिखाए तो वो क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। जैसे वाओ, हुर्रे, एलेस, ये सब क्या होगा, इंटरजेक्शन है, ठीक। दोस्तों देखिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज ए डिप्रेसिंग टाइम टू लिविंग इन लंडन
एज पीपल आर आर्गुइंग ओवर द इलेक्शन। ठीक, आप बात समझिए, यह क्या है? ये पहली बात तो व्हाट का रिप्लाई है। व्हाट का रिप्लाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाउन। दोस्तों अब देखिए, अब जो नाउन का एंटीसीडेंट होता है या कैसा का रिप्लाई होता है, कैसा टाइम, तो क्या होता है? एडजेक्टिव। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैंने बहुत ही मेहनत से ढूंढा था, क्योंकि देखिए ये तो पहली बात तो वर्ब का आईएनजी है। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि क्या है, ये वर्ब है, लेकिन दोस्तों आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था, अगर वर्ब प्लस आईएनजी हो, अगर वो एज एडजेक्टिव यूज हो रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जो डिप्रेसिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और कैसे यूज हो रहा है? एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ठीक, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैन ग्रम्बल्ड लाउडली वाइल क्लीनिंग द टेबल। तो जो आदमी था वो क्या कर रहा है? ग्रम्बल कर रहा है, घुर्रा रहा है। कैसे? अब देखिए, जो यहाँ पर लाउडली किसके लिए आया है? ग्रम्बल्ड के लिए आया है। ग्रम्बल्ड यहाँ पर क्या है? वर्ब है। अब जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक, अब जो एडवर्ब होता है वो किसको किसको मॉडिफाई करता है? एडवर्ब जो होता है एक तो वर्ब को मॉडिफाई करता है, दूसरा तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और यहाँ तक कि वो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, और किसी भी वर्ड को मॉडिफाई कर सकता है जो उसके पास हो। तो एडवर्ब ऐसा है जो कि किसी को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो वर्ब के बाद आएगा लाउडली, वो क्या है? एडवर्ब है। अब देखिए, ग्रम्बल जो है ये तो सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जिस वर्ड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाए तो वो क्या होता है? वर्ब होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया और सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको क्लास में मज़ा आ रहा है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप चैनल को और वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, पढ़ाने में मज़ा आए। दोस्तों अभी मैंने चैनल को स्टार्टिंग किया है, मुझे आप लोग का सपोर्ट का बहुत ही ज़रूरत है। दोस्तों चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं, जो कि अब फ्राइडे को होगा। दोस्तों बाय बाय।